वेलकम, मैं हूं रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। टुडे Zoom celebrates 8 years of glamour, gossip, B-Town news, scoops, fashion and movies. इस पूरे वीक Zoom ब्रेक करेगा 8 big stories, one every day on PV News and B Tonight. Zoom के सब fans join us in this mega celebration. So why wait? Let's start with headlines. अनीता अडवाणी से अक्षय क्यों है नाराज? पहली बार देखिए प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में। दिखाएंगे सलमान के घर गणपति पर पहुंचे कौन कौन से स्टार्स। क्या फिल्म हीरोइन के लिए करीना हो गई है रिलीजियस? सलमान खान की शादी को लेकर क्या सोचती है उनकी फैमिली, बताएंगी मलाइका अरोरा खान। और दिखाएंगे इलियाना डी क्रूज का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करेंगे अक्षय कुमार और अनीता अडवाणी के बिटर रिलेशंस की एक अपडेट के साथ। खबर है कि जहां एक तरफ अक्षय हैज मेड श्योर कि वो राजेश खन्ना के सारे डेट्स पे ऑफ कर दें, वहीं दूसरी तरफ ही इज क्वाइट अपसेट विद काका's क्लोज फ्रेंड अनीता अडवाणी। बट व्हाई? फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ। बॉलीवुड के फर्स्ट सुपरस्टार राजेश खन्ना की डेथ के बाद आखिर क्या हुआ उनके विल का? काका ने किसे सौंपी अपनी सारी जायदाद? क्या अक्षय कुमार और राजेश खन्ना जी के स्पेशल फ्रेंड अनीता अडवाणी के बीच हुआ कोई समझौता? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक ठीक किसी को नहीं मिला। अब तक Zoom और कुछ न्यूज़पेपर्स के थ्रू आपने अनीता अडवाणी के क्लैरिफिकेशंस और उनकी साइड सुनी है, लेकिन अक्षय ने अब तक इस पूरे मामले पर साध रखी है चुप्पी। पर आज Zoom अपने सोर्सेस के थ्रू पहली बार रिवील करने जा रहा है क्या है अक्षय की इस पूरे मामले पर राय। Zoom के सोर्सेस की माने तो अक्षय कुमार इस वक्त हैं काफी गुस्से में और इसकी वजह है न्यूज़पेपर्स में आ रही खबरें जिनके मुताबिक अनीता अडवाणी और अक्षय कुमार के बीच हुई है एक सीक्रेट डील। अक्षय कुमार के करीबियों की माने तो इस खबर ने अक्षय के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। अक्षय अनीता अडवाणी को अपने फैमिली का हिस्सा नहीं मानते और राजेश खन्ना को लेकर अनीता के दिए जा रहे बयानों से अक्षय काफी नाराज हैं। सोर्सेस की माने तो अक्षय ने रिसेंटली राजेश खन्ना के 50 लाख रुपए से ज्यादा के टैक्सेस को पे किया है और राजेश खन्ना के बाकी सारे डेट्स को भी अक्षय ही चुका रहे हैं। लेकिन मीडिया में राजेश खन्ना के घर आशीर्वाद को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी से अक्की हैं परेशान। अक्षय समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों अनीता आशीर्वाद को लेकर पब्लिकली बातें कर रही हैं। Zoom पर भी अनीता ने कुछ दिनों पहले आशीर्वाद को लेकर कुछ ये कहा था। और मैं जो चाहती हूँ कि इस आशीर्वाद का म्यूजियम बने, ये मैं चाहती हूँ। वो उनकी तमन्ना थी खन्ना साहब की और वो म्यूजियम बने, वो ही मेरी इच्छा है। वैसे अनीता के ये बयान ही नहीं, न्यूज़पेपर्स को पिछले दिनों दिए गए इंटरव्यूज में भी अनीता ने राजेश खन्ना को लेकर भी कुछ ऐसी ही बातें की हैं जिनसे अक्की खुश नहीं है। अनीता राजेश खन्ना को एरोगेंट बता रही हैं। अनीता अपने पास्ट रिलेशनशिप के इंटीमेट डिटेल्स भी मीडिया में पब्लिकली बता रही हैं और ये सारी बातें अक्की को पसंद नहीं आ रही। सोर्सेस का कहना है कि अनीता अडवाणी ने भले ही अपने रिलेशन को बढ़ा चढ़ाकर बताया हो, लेकिन राजेश जी के आखिरी दिनों में अनीता के साथ उनके रिश्ते कुछ खास नहीं थे और ये बातें अभी तक अनीता ने मीडिया को नहीं बताई हैं। वेल, अब यही कुछ रीजंस हैं जिनसे अक्की परेशान है और गुस्से में भी। लेकिन अब इस इश्यू को सॉर्ट आउट करने का पूरा दारोमदार अक्की पर ही है। वो अगर मीडिया के सामने आकर इन सारे इश्यूज पर अपना साइड रख देंगे तो ये मामला यूं ही सॉर्ट आउट हो जाएगा और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सवाल तो उठते ही रहेंगे। फॉर रुद्रानी चटोराज, Zoom, मुंबई। सलमान खान के घर कोई सेलिब्रेशन हो और उसका हिस्सा बॉलीवुड के सेलेब्स ना बने, ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है। शायद इसीलिए गणेश उत्सव पर सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में लगाता था B-Town फेसेस का, जो यहाँ आए सलमान के घर आए गणपति बप्पा की ब्लेसिंग्स लेने। टेक अ लुक।
जी हाँ, ये नजारा है सलमान खान के घर आए बप्पा के सेलिब्रेशन का, जहाँ दिखे हमें बॉलीवुड के कई चेहरे। यूँ तो खुद सलमान पूरे दिन निकल जाने के बाद शाम को आए अपने घर के नीचे, बट ही मेड श्योर ही वेव्स आउट टू द मीडिया। वैसे सलमान यहाँ एक परफेक्ट होस्ट बने दिखाई दिए। भले ही उन्हें अपनी टी शर्ट्स 2 बार बदलनी पड़ गई, लेकिन ही मेड श्योर दैट वो अपने गेस्ट को बकायदा सी ऑफ करने नीचे आए और उनको एक स्माइल के साथ विदा करें। सलमान प्लेड इट एब्सोल्युटली परफेक्ट। और बात करें सलमान के गेस्ट्स की, तो यहाँ दिखी कपूर खानदान से करिश्मा कपूर, न्यू मेंबर ऑफ सलमान स्कैम बिपाशा बासु, सलू भाई's गुड फ्रेंड प्रीति जिंटा, श्रीदेवी, बॉनी कपूर एंड अर्जुन कपूर, चंकी पांडे। साथ ही यहाँ नजर आए टीजे सिद्धू, करणवीर बोहरा, शाइना एनसी, डॉली बिंद्रा इन हर जोवियल बेस्ट, किरण खेर, नीलम, डेविड धवन, कबीर खान विद वाइफ मिनी माथुर। सलमान की फैमिली में से यहाँ दिखाई दिए हेलेन, मलाइका अरोरा खान वेयरिंग एन एब्सोल्युटली स्टनिंग व्हाइट रेड ब्लू कॉम्बिनेशन लहंगा कम साड़ी। ऑल्सो स्पॉटेड वाज सोहेल खान। तो कुछ इस तरह सलमान के घर आए गणपति बप्पा का सलमान के साथ मिलकर बॉलीवुड ने किया वेलकम। रुद्रानी चटुराज एंड रुचि साहू, ज़ूम, मुंबई। SRK है out of his beard look. We spotted him at the Mumbai airport last night. तो आइए डालते हैं नजर SRK के इस लेटेस्ट अवतार पर। SRK was spotted at the Mumbai airport last night. यूँ तो SRK को एयरपोर्ट पर स्पॉट करना कोई अलग बात नहीं है, पर दिस वन was स्पेशल क्योंकि काफी वक्त के बाद हमें SRK दिखाई दिया यहाँ क्लीन शेवन। जी हाँ, काफी वक्त से बियर्ड लुक स्पॉट कर रहे शाहरुख खान ने फाइनली कर लिया है क्लीन लुक अडॉप्ट। आपको बता दें कि SRK जा रहे थे मैनचेस्टर और लैंड करते ही SRK ने अपनी सेफ लैंडिंग की खबर तो दी ही, साथ में ही अपने फैंस को दी एक गुड न्यूज भी कि वो बहुत जल्द अपने फैंस के लिए अपनी आने वाली फिल्म जब तक है जा का फ्रेश ट्रेलर करने वाले हैं पोस्ट। As he writes, just landed. Aditya said he will send me the link in 15 minutes. So guess the trailer is about to hit the net. Let me know if it's okay. Now let's see if SRK fulfills his promise. ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। और अब आपको मिलवाते हैं करीना के डैड रणधीर कपूर से, जिनसे हम मिले एट RK स्टूडियोज गणपति सेलिब्रेशन। रणधीर जी ने यहाँ बताया कि वो है करीना के कौन से फैसले से बहुत खुश। साथ ही बताया कि आखिर RK स्टूडियो के गणपति से क्यों गायब है कपूर खानदान के यंगस्टर्स। हर साल की तरह इस बार भी RK स्टूडियो में आए गणपति बप्पा। कपूर फैमिली की 50 सालों से चली आ रही परंपरा को इस बार रणधीर कपूर ने पूरा किया। 1950 से ये प्रथा चली आ रही है, वो मेरे पिताजी ने, श्री राज कपूर ने रखी थी यहाँ RK स्टूडियो में, कि हम RK स्टूडियो में अपने वर्कर्स के साथ और उनकी फैमिली के साथ हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं। वैसे हर साल की तरह यहाँ कपूर फैमिली के ज्यादा मेंबर्स नजर नहीं आए। कहा तो जा रहा था कि कपूर फैमिली के यंगस्टर्स करीना और रणबीर कपूर यहाँ आ सकते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी को वहाँ ना पाकर जब मीडिया ने रणधीर से पूछा कि कहाँ है बाकी कपूर्स, तो कुछ ये आया उनका जवाब। They are also celebrating their pujas. Rishi has got puja in his own house. I have already done mine. Myself and Rajiv had done it in my house. बच्चे भी बिजी हैं उसमें, बट आएंगे। पूजा करने का कोई समय तो नहीं होता है, इसका कोई मुहूर्त नहीं निकालना पड़ता है भगवान से बात करने के लिए, तो जरूर आएंगे। रणबीर भी आएगा, बच्चे भी आएंगे। वह लगता है बाकी कपूर्स विसर्जन के दौरान गणपति बप्पा को विदाई देने एक साथ जरूर आएंगे। वैसे करीना के डैड रणधीर कपूर मौजूद हो और बेबो की शादी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सुनिए बेबो की शादी पर क्या कहना है डैड रणधीर कपूर का। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भगवान उनको आशीर्वाद दें, अपना आशीर्वाद दें कि मेरी बेटियां हमेशा खुश रहें। वेल रणधीर जी, आप 50 सालों से चली आ रही इस परंपरा को इतनी अच्छी तरह से निभा रहे हैं, तो वी होप गणपति आपकी इस इच्छा को तो जरूर पूरा करेंगे। रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। हीरोइन के रिलीज के कुछ दिन पहले ही नजर आने लगी है करीना हर जगह, तो फिर गणपति सेलिब्रेशन में वो शामिल न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? करीना और मधुर हुए स्पॉट जॉइनिंग द गणपति सेलिब्रेशन एट अ पंडाल। क्या थी इस सेलिब्रेशन की हाईलाइट? लेट्स टेक अ लुक। क्या आपने करीना कपूर को पहले कभी गणेश उत्सव का हिस्सा बनते सुना है? नहीं ना, मगर हीरोइन के प्रमोशंस के लिए इस बार करीना ने मधुर के साथ गणेश पंडाल को विजिट किया। वेयरिंग गुलाबी साड़ी एंड गजरा इन हेयर, करीना लग रही थी एकदम ट्रेडिशनल एंड गॉर्जियस। वैसे यहाँ हमने बेबो से पूछा क्या हीरोइन करने के बाद वो रिलीजियस हो गई हैं, तो उनके बदले में मूवी के डायरेक्टर मधुर ही बीच में बोल पड़े। मेरे ख्याल से अच्छा है, मेरे ख्याल से करीना ने पीछे से ट्रेंड चेंज किया है
और वो एकदम सब जगह प्रमोट कर रही है और अच्छी बात है। मेरे ख्याल से हीरोइन एक सब्जेक्ट है जो काफ़ी लोगों उत्साहित है लोग देखने के लिए, और करीना के लिए बहुत बड़ी फिल्म है, मेरे लिए बड़ी फिल्म है, और आशीष मेरा काफ़ी सालों से दोस्त है और इसलिए हम यहाँ पे आए। और मैं हर साल आता हूँ तो मैंने करीना को बोला एक बार साथ में आप भी चलिए और पापा का आशीर्वाद लेंगे। All right, Madhur, we believe you. It's just that जब भी हमें कुछ चाहिए होता है हम ज्यादा याद करते हैं भगवान को। करीना सिर्फ गणेश उत्सव का हिस्सा नहीं बनी, वो रिसेंटली मूवी के प्रमोशन के लिए सिद्धिविनायक टेम्पल में ऑडियो लॉन्च के लिए भी आई थी। खैर मधुर ने तो जवाब दे दिया। Now let's hear what Bebo has to say about गणेश उत्सव। बस आई थिंक जस्ट प्रे फॉर पीस एंड हैप्पीनेस एंड डेफिनेटली कि हमारी फैंस फिल्म देखें और फिल्म की तारीफ और मेरी काम की तारीफ करें। Well, looks like Bebo really wants this movie to be a huge hit, and we wish her all the best for the same. Ruchi Sahu, Zoom, Mumbai. एक्टर सलमान खान शादी कब करेंगे ये पूरा बॉलीवुड जानना चाहता है, लेकिन सलमान की शादी को लेकर उनकी फैमिली क्या सोचती है, सुनिए सलमान की भाभी मलाइका से। जहां एक तरफ पूरा बॉलीवुड इंतजार कर रहा है सलमान खान की शादी का, वहीं मलाइका अरोरा से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने मीडिया को दे दिया ये जवाब। वो उनका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। जब उन शादी करेंगे वो सबको बताएंगे। सलमान शादी करे या नहीं ये मलाइका की प्रॉब्लम नहीं है। वो उनका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। जब उन शादी करेंगे वो सबको बताएंगे। आई डोंट थिंक यू शुड कीप स्पेकुलेटिंग कि कब शादी होगा कब शादी होगी। नहीं, दैट इज हिज प्रॉब्लम एंड ही विल डिसाइड। हम तो सिर्फ जानना चाहते थे मलाइका कि आखिर सलमान कब शादी करेंगे। जिस तरह से कई स्टार्स इस साल के एंड में शादी करने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सलमान के भी कुछ ऐसे ही प्लान्स हो, इसलिए मीडिया ने आपसे ये सवाल पूछा। खैर छोड़िए, ये तो सलमान की प्रॉब्लम है, पर हमें ये बताइए कि गणेश उत्सव की तैयारियां तो जोरों शोरों से शुरू हो गई है, तो इस बार आप क्या मांगेंगी गणेश जी से? दबंग की रिलीज हो रही है इस साल। एंड ऑफ द ईयर इट इज द फाइनल, द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर कम्स and I hope and I wish and I pray that everybody goes, watches the film, enjoys the film and सलमान के सारे फैन फिर से आए थिएटर में और चुलबुल पांडे को देखें and enjoy the film। साथ ही हमें ये भी बता दीजिए मलाइका की गणेश उत्सव को खान परिवार में कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। लाइक एवरी ईयर, जैसे आपने कहा, डेढ़ दिन के लिए हम लोग रखते हैं गणपति एंड खान परिवार पे it is as usual a lot of fun and festivities and I'm looking forward to it because बहुत honestly बहुत मज़ा आता है। सब एक साथ है, सब एक साथ मिलते हैं घर में and आरती होती है and it's truly a very festive time। वैसे यहाँ मलाइका पहुँची थी एक क्विज शो को होस्ट करने, तो ऐसे में हमने उनसे पूछ ही लिया कि उनका फेवरेट सेलिब्रिटी होस्ट कौन है। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी कोई मुझे पूछता है कि मेरे फेवरेट शोज कौन से है, आई ऑलवेज से Big Boss and Jhalak. I really enjoy both the shows and now with me on India's Got Talent, but otherwise we all look forward to Big Boss. It's a lot of fun. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद मिलेंगे बर्फी की श्रुति यानी इलियाना डिक्रूज से। मर्फी और बर्फी की श्रुति आई जूम के ऑफिस यानी कि इलियाना डिक्रूज और हमसे करी खूब बातें अबाउट हर फिल्म, हर कैरेक्टर एंड हर जर्नी इन बॉलीवुड। सो लेट्स लिसन अप। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार होने के बावजूद भी इलियाना डिक्रूज ने बॉलीवुड में ब्रेक पाने के लिए 6 साल इंतजार किया है। इस दौरान उन्होंने बहुत सारी फिल्में रिजेक्ट की हैं, फॉर विच वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट, बट वील टॉक अबाउट बर्फी, जो कि इलियाना ने साइन किया है। इलियाना, सबसे पहले वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। वी आर ग्लैड टू हैव यू हियर। इतने 6 साल आपने इंतजार किया है फॉर बॉलीवुड टू गेट ब्रेक, यू नो, to a film in Bollywood, and what a break. I mean, बर्फी, क्या कितनी तारीफ मिल रही है आपको? Oh my God, it's unbelievable. It's unbelievable because this is a role that I've never really done before. Yeah. I mean, dressing up in a complete Bengali look, you know, with the Bengali sari and the sindoor and the bindi and all of that. I mean, carrying off a look like that was a big challenge for me anyway. And I think the biggest compliment is having actual Bengali women coming up to me and telling me that they love me in that Bengali look. So I think it's been lovely. I think all that hard work has paid off. I owe everything to Dada, honestly, Anurag, because he's guided me along the way and I'm very happy with him. इलियाना, आपको बताना है आपकी रोल के बारे में, because I think आपकी रोल में 2 different shift आने वाला है. You know, there's one part where she's in love with Ranbir and the chirpiness and the romantic part, and the other part, you know, where
जिस लड़के से वो इतना प्यार करती है, and you're married to someone else and you see that guy with other girls, so how would you describe your character? किस तरीके से? We've not revealed much of the story. No, what we have guessed. You have guessed, and I love the intrigue that everybody's got. I'm not going to tell anybody what the story is all about, but what I can say is that Barfi captures this eternal, timeless love story. It captures the amount of love that Shruti has for Barfi, you know, and that shows across in all these songs. You know, Main Kya Karu, as well as Phir Le Aaya Dil. So I think it captures a little bit of everything, and I think it's nice that the audience is left guessing, so they don't really know what's happening. They like that little twist, they like that sequence. A lot of people have told me they love the sequence where I come in and I'm introduced to Chilmil. मैं फिल्म की मेकिंग देख रही थी जिसमें कि जो पुचका सीन है, जो कि आप रणबीर के साथ पुचका खा रही हैं, रणबीर ने आपके साथ मस्ती की थी, वो काफ़ी ज़्यादा मिर्च डाल देते थे, and you don't like mirch. She Stuffs apparently. You know, I do, but then when you're shooting, you can't have something with mirchi. I mean, it's difficult to actually come back with emotions when you've got tears in your eyes and stuff like that. So yeah, he's known to do that. But it was fun, you know. I think it's these little antics that he does that just makes the whole set and makes the whole atmosphere a little more lighthearted. And we've always had so much fun on sets. It's always been very easygoing, you know. I think हमेशा जब दो हीरोइन साथ में आती है आता है, खबरें आती है कि कैट फाइट है, बट नहीं आया है. इलियाना एंड प्रियंका के बीच की ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है. So it was very happy and friendly atmosphere. Yeah, और किसी अपने काम से मतलब. Yeah, you know, the thing is, we all have such intense roles. We all have such different kind of challenges with our roles. So I guess we were so engrossed, you know, working on our own kind of characters every time we were on set. But there was no kind of, there was no uncomfortable vibe or anything of that sort. We were very comfortable with each other. Priyanka was very casual. I mean, the first day she came over to my van, we were sitting and chatting for at least half an hour. So we got along pretty much from the first day itself. And there wasn't any kind of awkwardness, you know. इनफैक्ट मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि इलियाना ने तेलुगु का वांटेड वर्जन किया था. और वांटेड जो हिंदी फिल्म में बनी थी वो इलियाना को ऑफर भी किया गया था, बट बिकॉज ऑफ डेट रीजन यू कुडंट डू इट. It was because of dates, and it was about I don't know, about 3 or 4 years ago that this happened. And I keep thinking about it, you know, I keep thinking when people ask me, like, do you regret not working? I was like, you know, who would want to actually pass up an offer with Salman? Honestly, it doesn't make sense. And the film was lovely. It was my second film. But now that I think about it, you know, I think with me, I've matured as an actor, matured as a person. I understand my profession so much more. So maybe I think everything happens for a reason. And I suppose Barfi came in at the right time. And this was probably the better launch for me. Wanted, I think, was Bollywood's first 100 crore film, which started that trend. So it was amazing. I was honestly very surprised that it did so well. But I mean, then again, you know, Salman was Salman in the film. A humble girl, an intelligent girl, a girl who loves to dress up, a girl who loves to read. So I think ये बहुत ही ऐसा combination बहुत कम मिलने मिलता है. Ileana, we would like to welcome you to Bollywood and thank you so much for talking to us, and we wish you all the best. Thank you so much. That's extremely nice of you. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि सोनाक्षी सिन्हा की कौन सी चाइल्डहुड ड्रीम होने जा रही है पूरी. What happens when your childhood desire comes true? Well, Sonakshi is the girl to be asked. क्योंकि बहुत जल्द सोनाक्षी की एक बचपन की डिजायर होने वाली है पूरी. क्या है वो डिजायर? आइए जानते हैं हमारी अगली स्टोरी में. सोनाक्षी को मिल गया है एक ऐसी एक्ट्रेस के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मौका जिनके साथ काम करने की उनकी बचपन की विश थी. ये बॉलीवुड की कोई लीडिंग एक्ट्रेस या उनकी कंटेम्प्रेरी नहीं है, बल्कि ये तो है उनकी मॉम पूनम सिन्हा. जी हाँ, सोनाक्षी और पूनम अब साथ में काम करते नजर आएंगे. लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किसी फिल्म के लिए है तो आप बिल्कुल गलत हैं. जूम के हाथ लगी एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सोनाक्षी और पूनम एक एड फिल्म में साथ नजर आएंगे. ये पहली बार है जब पूनम और सोनाक्षी एक साथ एक ही फ्रेम में दिखे जाएंगे. सोनाक्षी पहले से एक ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ जुड़ी थी और अब इस ब्रांड में उनका साथ उनकी मॉम भी निभाएंगी. इससे पहले कई बार पूनम सोनाक्षी की एक्टिंग की तारीफ कर चुकी हैं. गौरतलब होगा कि पूनम ने हाल ही में एक फिल्म में काम किया था. ऋतिक ऐश्वर्या की फिल्म जोधा अकबर में पूनम ने ऋतिक की मां का रोल प्ले किया था. बट सोना के फैन तो इसी बात का इंतजार कर रहे होंगे कि वो सोनाक्षी को उनकी मॉम और शॉटगन के साथ फिल्म में कब देख पाएंगे. कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई.
जूम की 8th एनिवर्सरी पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कटरीना कैफ का नंबर 8 के साथ क्या है खास कनेक्शन। क्या आप जानते हैं जब कटरीना 8 साल की थी तब SRK की पहली फिल्म हुई थी रिलीज, और आज 2012 में शाहरुख कटरीना के साथ फिल्म जब तक है जान में कर रहे हैं काम। आपके फेवरेट स्टार्स से जुड़ी हुई ऐसी ही 8 बड़ी स्टोरीज देखिए इस पूरे हफ्ते as Zoom celebrates its 8th anniversary. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi everyone, this is Neha Dhupia and remember to subscribe to the YouTube channel of Zoom TV.